सीहोर जिला मुख्यालय के नजदीकी पिपलिया मीरा गांव में चल रही जयश्री गायत्री फूड प्राइवेट लिमिटेड की हठधर्मिता और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण एक घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। अब इस परिवार पर भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है। ग्राम पिपलिया मीरा निवासी नारायण सिंह मेवाड़ के बेटे अशोक मेवाड़ भी उनकी जो मौत हुई है वो कैंसर से हुई है। वहीं परिजनों का आरोप है कि उनके बेटे की मौत का कारण जयश्री गायत्री पनीर फैक्ट्री है। फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल युक्त जहरीले पानी से उनके बेटे को कैंसर हुआ था, जिसके बाद उनकी अब मौत हो गई है। कल आपके बच्चे का देहांत हो गया, कैसे हुआ? ये कैंसर हो गया था। कैंसर में ये गंदा पानी जो आ रहा नहीं, ये पनीर फैक्ट्री का, इनसे और भी आदमी ने बीमारी बन गई। और भी लोग बीमार हो रहे हैं? हाँ, और भी। आपको भी कोई तकलीफ हो रही है इससे? अरे मुझे क्या तकलीफ हो, देखो अपने लड़का को कैंसर हो गई। आपके पति का निधन हो गया। हाँ, क्यों हुआ ये सब? फैक्ट्री के कारण दूषित पानी क्या उम्मीद है आपको सरकार से, प्रशासन से? अब जो भी व्यवस्था कर सके सुविधा दे दे। आपकी जमीन कहाँ पर है? पीपलिया में। क्या स्थिति जमीन की फैक्ट्री के कारण? स्थिति में इससे बहुत स्थिति खराब है। पानी जाने से क्या है, लहसुन भी, प्याज भी, मवेशी भी, सब में दिक्कत पड़ रही है। कब से दिक्कत हो रही है? कितने साल हो गए? ये तो 2-3 साल हो गए सर। इससे पहले नहीं थी दिक्कत? इससे पहले भी थी, थोड़ी थी, पर अब तो ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा, हाँ सर। इसका क्या असर पड़ रहा है आपके फसलों पर? फसलों पे उमस रही फसल, और प्याज लहसुन में भी दिक्कत है, और मवेशी में भी दिक्कत है, बीमार हो रही। इलाज करा परेशान, डॉक्टर भी रोज आते हैं 8 में 15 दिन में। हम मौजूद हैं अभी अशोक मेवाड़ा जी के घर पर। अशोक मेवाड़ा जी का कैंसर के कारण निधन हो गया। उम्र भी उनकी बहुत कम 35 वर्ष थी। अब उनके परिवार पर भरण पोषण की भी एक जिम्मेदारी है। 2 बच्चे हैं, माता पिता हैं, पिताजी भी वृद्धावस्था में हैं। अशोक मेवाड़ा मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन एक घातक बीमारी ने उनकी जान ले ली। अब परिवार को, उनके पिताजी को, उनकी पत्नी को, बच्चों को उम्मीद और आशा है कि प्रशासन उनके लिए कुछ करे। सुमित शर्मा, खबर भारत के लिए सीहोर से। और ये पानी अंदर जा रहा है। बता दें आपको, जहाँ पर सीहोर जिला मुख्यालय के नजदीक एक पिपलिया मीरा गांव है, जहां पर एक युवक की मौत हो गई है। कैंसर से मौत होना बताया जा रहा है, लेकिन उनके परिजनों का आरोप है कि जयश्री गायत्री फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो उसके द्वारा उसके जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी, उनकी लापरवाही के चलते उनकी मौत हुई है। उनका कहना है कि इस कंपनी से जो पनीर बनाया जाता है वहां से एक केमिकल युक्त पानी निकलता है, जिससे उन्हें कैंसर हुआ और जिसके चलते मौत हो गई है। और उनके परिवार में अब ऐसा कोई नहीं है, जिसके चलते उनके घर परिवार में अब भरण पोषण का संकट भी खड़ा हो गया है। पिछले 3-4 सालों से जो वहाँ के गांव की स्थिति बनी हुई है, वहाँ पे कई लोग कैंसर जैसी, फेफड़ों जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। और जो इंफेक्शन हो रहे हैं, इसके इंफेक्शन हो रहे हैं, वो वहाँ पे का पानी पी के, उस क्षेत्र का पानी पी के लोग बीमार पड़ रहे हैं, गंभीर रूप से बीमार पड़ रहे हैं। ये बहुत गंभीर स्थिति है। अब तक कितने लोग इस पानी से बीमार हुए हैं? जो अभी केमिकल युक्त पानी वहां से निकल रहा है, उससे कितने लोग अब तक बीमार हुए? देखिए, पनीर फैक्ट्री द्वारा पाइपलाइन लगा के कुछ नालों के द्वारा पानी छोड़ा जा रहा है जी। वो आगे जाकर वो पूरा सीवर नदी को भी गंदा कर रहा है। वो पूरा पानी सीवर नदी में मिल रहा है। और इसकी प्रशासन से और एनजीटी में भी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भी इसकी शिकायत की गई है, मगर अभी तक उस पर कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है जिसके कारण वो ये सब चीजें बंद कर सके कंपनी द्वारा। और 80% लोग गाँव के लोग बीमार है। वहाँ पे स्थिति ये बनी हुई है गाँव में। इसके अलावा और कहाँ शिकायत की इन लोगों ने? क्या आपने उन लोगों से बात करने की कोशिश की कि आखिर क्यों उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा? बिल्कुल कोशिश की है जी। और क्या आश्वासन दिया जा रहा वहाँ से? लोगों ने पहले जिला प्रशासन से पहले शिकायत की, उसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा जब कार्रवाई नहीं की तो वो कहीं उन्होंने
मुख्यमंत्री निवास तक भी शिकायतें की है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भी शिकायत हुई है, अब एनजीटी में भी मामला चला गया है, एनजीटी द्वारा भी इस पे सुनवाई की जा रही है। जी। परिजनों का क्या कहना है, क्या चाहते हैं वो? वहाँ के ज्यादातर ग्रामीणों का कहना यह है कि पनीर फैक्ट्री द्वारा जो पानी निकाला जा रहा है उस पानी को बंद किया जाए ताकि उनके जल स्रोत जो जहरीले हो गए हैं वो जल स्रोत शुद्ध रहे। लोग उनके स्थिति ये है कि वहाँ का पानी जानवर के लायक पीने लायक भी नहीं बचाया, उनके मवेशी भी पानी पीकर मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। देखिए एक और बात सामने आई है जहाँ पे ऐसा अनुमान है कि अब भरण पोषण का भी संकट खड़ा हो गया है। क्या उनके अलावा कोई दूसरा वहाँ पे कमाने वाला नहीं है उनके परिवार में? हाँ बिल्कुल मैडम, वो जो जिस युवा की मौत हुई है जी, उनके घर की स्थिति वाकई में दो छोटे छोटे बच्चे हैं, माता पिता बूढ़े हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। देखा हमने तस्वीरों में जी। तब क्या करेंगे ये लोग, कहाँ जाएंगे, किससे गुहार लगाएंगे, कौन करेगा इनका भरण पोषण? अब प्रशासन से उन्होंने गुहार लगाई है कि प्रशासन उनकी मदद करे। अब देखना होगा कि प्रशासन उनकी कितनी मदद कर पाता है। ये जो मौत हुई है कब हुई है, कब का मामला बताया जा रहा है? ये अभी 2 दिन पहले मौत हुई है जी, उसी कैंसर के कारण। जी। और कैंसर का पता भी उनको 5-6 महीने पहले ही लगा था कि कैंसर है, उसका इलाज करवाया लेकिन वो उसकी जान नहीं बचा पाए। तो परिजनों ने क्या किसी प्रकार के मुआवजे की मांग की है? प्रशासन परिजनों की मांग है प्रशासन की उनके परिवार का कुछ ऐसा हो कि भरण पोषण कर सके परिवार का। जी। चलिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे सीहोर की खबर जहां पर एक युवक की मौत हो गई है जिसके चलते अब उसके परिवार में खाने पीने का भी संकट खड़ा हो गया है। युवक एक इकलौता था जिसकी वजह से ये पूरा परिवार चल रहा था, लेकिन अब उसकी मौत हो चुकी है कैंसर के चलते, जिसके चलते अब ये संकट खड़ा हो गया। आखिर वो प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक उनके इस समस्या का निदान करता है।